तो लास्ट दो क्लासेस में हमने फिजिक्स में क्या सीखा था, गैल्वेनोमीटर के बारे में समझा था, गैल्वेनोमीटर काम कैसे करता है, उसका सेंसिटिविटी के बारे में समझा था, और उसके बाद हमने गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किया था एमीटर और वोल्टमीटर में, उसका थ्योरी हमने समझ लिया था। आज के क्लास में हम ये देखेंगे कि हमें एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन कैसे मिल सकते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया 5 into 10 to the power minus 4 meter square and 60 turns is pivoted around one of its vertical sides. The coil is in radial horizontal field of 90 G. What is the torsional constant of the hairsprings connected to the coil if the current of 2 milliampere produces an angular deflection of 18 degree? कुछ नहीं है, पहले क्या करना है, फिजिक्स में पहला चीज क्या करना है आप लोगों को, कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको गिवन हो तो पहले आप उसका क्या डेटा गिवन है उसको नोट डाउन करोगे। पहला काम आपका यही होता है। तो सोल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पे गिवन है एरिया ऑफ द कॉइल, ए आपको गिवन है 5 into 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर, जिसका एंड 60 टर्न्स मतलब एन आपको गिवन है 60, pivoted about one of its vertical sides. The coil is in a radial horizontal field of 90 G, मतलब B आपको 90 G गिवन है। ठीक है, what is the torsional constant of the spring, मतलब K आपको पूछ रहा है। Here spring connected to the coil if a current of 2 milliampere, मतलब I आपको गिवन है 2 milliampere, produces an angular deflection of 18 डिग्री, मतलब अल्फा आपको गिवन है 18 डिग्री। ठीक है, ये आपको गिवन हो गया। अब क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है उसको नोट डाउन करने के बाद आपको क्या करना होता है, आपको चेक करना होता है क्या वो सारे एसआई सिस्टम में है या नहीं है। तो पहले चेक कर लेते हैं। एरिया है बी, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नहीं है, वो 90 जी है। तो इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए कितना करना होगा, 90 into 10 to the power minus 4 टेस्ला। इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 90 into 10 to the power minus 4 टेस्ला। अगर जी में गिवन है तो उसे 90 into 10 to the power minus 4 मल्टीप्लाई कर देना है टेस्ला में कन्वर्ट करने के लिए। अब करंट आपको 2 मिली एम्पियर गिवन है, दैट इज विल बी इक्वल टू 2 into 10 to the power minus 3 एम्पियर, और सारा चीजें आपको एसआई यूनिट में गिवन है। अब हमने ये पढ़ा हुआ है गैल्वेनोमीटर में कि आपका क्या होता था, अल्फा डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एन बी ए अपॉन के इंटू आई, ये हुआ करता था। वेर एन बी ए अपॉन के आपका क्या होता था, एन बी ए अपॉन के आपका जी होता था। जी क्या होता था, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको हम तो K विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, K विल बी इक्वल टू एन बी ए बाय अल्फा इंटू आई। ये हो गया, सारा चीजें गिवन है, पुट कर दो। 60 इंटू 10, 90 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू एरिया 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, जो करंट 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय अल्फा विच इज 18। ठीक है, ये गिवन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 से काटेंगे तो 9 2 जा 18, ये हो गया 10, फिर 2 और ये 2 गेट्स कैंसिल, तो ये कितना हो गया 50, 5 6 जा 300 इंटू 10 टू द पावर 5 10 50 300, हाँ 300 10 टू द माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 11, 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, या फिर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 न्यूटन मीटर पर डिग्री। ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट के आपको मिल गया। ठीक है, बड़ा ही सिंपल था, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए करंट ऑफ 200 माइक्रो एम्पियर डिफ्लेक्ट्स द कॉइल ऑफ ए गैल्वेनोमीटर थ्रू 30 डिग्री. व्हाट शुड बी द करंट टू कॉज द रोटेशन थ्रू π/10 रेडियन और व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर. चलो सोल्यूशन पे आते हैं. जब I1 करंट दिया गया, मतलब 200 एम्पियर माइक्रो एम्पियर करंट दिया गया, तब कितना डिग्री घुमा या अल्फा 1 कितना हुआ, अल्फा 1 आपका हो गया 30 डिग्री. होगा या नहीं होगा. अब पूछा है I2 कितना होने पे हमें जो टर्न है अल्फा 2 वो π/10 रेडियन हो जाएगा. π/10 रेडियन मतलब कितना डिग्री, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 180/10 विच इज इक्वल टू 18 डिग्री. होगा या नहीं होगा. हमें क्या पता है I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 विल बी इक्वल टू G इंटू अल्फा 1 ये होता है, या फिर अल्फा 1 सॉरी उल्टा लिख दिया शायद, हाँ अल्फा 1 इज इक्वल टू G इंटू I1 ये होता है, और अल्फा 2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा G इंटू I2 ये होगा या नहीं होगा. अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो अल्फा 1 बाय अल्फा 2 विल बी इक्वल टू GI1 बाय GI2. G गेट्स कैंसिल, तो दैट इंप्लाइज मुझे निकाला कितना है I2, तो I2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा अल्फा 2 बाय अल्फा 1 इंटू I1. अब यहाँ पे वैल्यूज डाल दो तो कितना हो जाएगा 18/30 इंटू 200 माइक्रो एम्पियर गिवन है, मतलब 200 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻⁻6. होगा या नहीं होगा. 6 से काटेंगे, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 5 से काटो 4 जा 20 0, तो ये हो गया 120 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर या फिर 120 माइक्रो एम्पियर. तो करंट I2 हमें कितना मिल गया 120 माइक्रो एम्पियर. अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर. अब सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी हमारा कैसे निकालते हैं, करंट सेंसिटिविटी हाँ करंट सेंसिटिविटी हमारा कितना होता है IS इज इक्वल टू अल्फा बाय I होता है ना. तो मैं यहां पे अल्फा 2 वाला लेता हूं 18/120. आप चाहो तो अल्फा 1 वाला भी ले सकते हो, अगर आप चाहो तो मैं 30/200 ऐसे भी ले सकते हो. तो यहां पे इसको अगर सॉल्व करें, 0 से 0 गेट्स कैंसिल, 3/20 कितना होता है, दैट विल बी इक्वल टू 0.15. इसको भी अगर आप सॉल्व करते हो 18/120 दैट विल बी ऑल्सो 0.15. आप इसको भी लेके कर सकते हो, अल्फा 1 I1 या फिर अल्फा 2 I2 को भी लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, आंसर सेम आएगा. तो सेंसिटिविटी हमें कितना मिल गया 0.15 और यूनिट क्या हो जाएगा डिग्री पर माइक्रो एम्पियर. ठीक है, ये भी होगा, इसका भी यूनिट हो जाएगा डिग्री पर माइक्रो एम्पियर. ठीक है, समझ में आया या नहीं आया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्या बोला है, टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर बाय 50%. एक गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी 50% बढ़ाने के लिए इट्स रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड, उसका रेजिस्टेंस बढ़ाया गया, सो दैट द न्यू रेजिस्टेंस बिकम्स ट्वाइस इट्स इनिशियल रेजिस्टेंस. जो न्यू रेजिस्टेंस है वो इनिशियल रेजिस्टेंस का ट्वाइस हो गया. ठीक है, बाय व्हाट फैक्टर डज इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज. ये क्वेश्चन पूछा है. चलो सॉल्यूशन पे आते हैं. करंट सेंसिटिविटी इनिशियली IS था, तब वोल्टेज सेंसिटिविटी मान लो VS था. IS हमारा कितना होता है अल्फा अपॉन I ये होता है ना, और VS कितना होता है अल्फा अपॉन V
ये होता है या नहीं होता? अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूं तो क्या मैं इसको अल्फा बाय आई आर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। और अल्फा बाय आई हमारा क्या है? आई एस है, तो दैट विल बी इक्वल टू आई एस अपॉन आर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? वीएस मेरा कितना हो जाएगा? आई एस अपॉन आर। मतलब जब इनिशियली करंट सेंसिटिविटी आई एस था तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना हो गया? आई एस अपॉन आर हो गया। समझे या नहीं समझे? यहां पे आते हैं जो चेंजेस हुआ, अब इंक्रीज किया गया, आई एस को इंक्रीज किया गया 50% से। मतलब आई एस डैश जो न्यू आई एस या करंट सेंसिटिविटी विल बी इक्वल टू कितना? आई एस प्लस 50/100 इंटू आई एस। ये होगा या नहीं होगा? इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस 50, 150/100 आई एस। तो ये आपका क्या हो गया? न्यू करंट सेंसिटिविटी। न्यू करंट सेंसिटिविटी कितना हो गया? 3/2 आई एस। होगा या नहीं होगा? तो न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना हो जाएगा? वी एस डैश विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई एस के बदले हम क्या डालेंगे? 3/2 आई एस, 3/2 आई एस डिवाइडेड बाय, और रेजिस्टेंस हमारा कितना हो गया? न्यू रेजिस्टेंस बिकम्स ट्वाइस इट्स इनिशियल रेजिस्टेंस, तो 2R। ये होगा या नहीं होगा? तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/4 आई एस अपॉन आर। ये हो जाएगा। और 3/4 इक्वल टू कितना होता है? 0.75 होगा आई एस अपॉन आर। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी जब इनिशियली करंट सेंसिटिविटी आई एस था, वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना हुआ? आई एस अपॉन आर हुआ। और जब मैंने 50% बढ़ाया, करंट सेंसिटिविटी 50% बढ़ाया, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी मेरा कितना हो गया? 0.75 आई एस अपॉन आर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? वोल्टेज सेंसिटिविटी मेरा घट गया। घटा या नहीं घटा? पहले 1 था, बाद में घट के 0.575 हो गया। तो कितना घटा? Therefore 1 minus 0.75 which will be 0.25 factor, 0.25 factor। Therefore हम क्या लिख सकते हैं? वोल्टेज सेंसिटिविटी decreases by 0.25% होगा या नहीं होगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.8 ओम कैन मेजर करंट अप टू 1 एम्पियर। मतलब एक एमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 0.8 ओम, और वो करंट कितना मेजर कर सकता है? वो 1 एम्पियर का करंट मेजर कर सकता है। बिट 1 में पूछा है व्हाट मस्ट बी द शंट रेजिस्टेंस टू एनेबल द एमीटर टू मेजर करंट अप टू 5 एम्पियर। मैं उसमें कितना शंट लगाऊं कि वो 5 एम्पियर तक का करंट मेजर करे। मतलब यहां पे मुझे क्या करना है? यहां पे मुझे शंट लगाना है, और कैसे लगाना है? इन पैरेलल। लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? हम उसका स्केल अप करते हैं। मतलब अगर कम अमाउंट, हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट मेजर करना हो तो मैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करता था। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? एक एमीटर को दूसरे एमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं जो ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर सके। वही सेम चीज है। तो जब हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर कन्वर्ट करते थे तब हम क्या करते थे? तब हम एक शंट पैरेलल में लगाते थे। वैसे ही अगर यहां पे मुझे एक एमीटर को एक हायर स्केल एमीटर बनाना होगा, देन मुझे क्या करना होगा? देन मुझे उसके साथ भी एक शंट पैरेलल में लगाना होगा। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। यहां पे गिवन क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर आरए गिवन है, मान लो 0.8 ओम, और वो कितना मेजर कर सकता है? मान लो IG विल बी 1 एम्पियर। अब मुझे क्या करना है? मुझे शंट डालना है। तो शंट के लिए फॉर्मूला क्या था? S इज इक्वल टू IG बाय I माइनस IG। ये फॉर्मूला था, लास्ट क्लास हमने पढ़ा हुआ है।
तो ये कितना हो जाएगा दैट, अब यहाँ पे वैल्यूज पता है, वैल्यूज डाल दो, क्या हो जाएगा 1 बाय कितना मेजर करना है 5 एम्पियर, 5 माइनस 1 इंटू आर आई कितना है 0.8, दैट विल बी इक्वल टू 8/4 या 0.8/4 या फिर 0.2। तो मुझे 0.2 देयरफॉर द शंट ऑफ 0.2 ओम शुड बी कनेक्टेड, ये बिट 1 का है, ठीक है, शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्ट होना है, कितना 0.2 ओम का। अब बिट 2 में क्या पूछा है, व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर एंड द शंट। बिट 2 में कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, कंबाइंड रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 1/0.2 प्लस 1/0.8 दैट विल बी इक्वल टू कितना 10/2 प्लस 10/8, तो एलसीएम हो गया 8, तो दैट विल बी इक्वल टू 0.16 ओम। तो जो इक्विवेलेंट कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया 0.16 ओम। समझे या नहीं समझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इन ए गैल्वेनोमीटर देयर इज ए डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। मतलब एक गैल्वेनोमीटर है जिसमें 1 मिली एम्पियर पे कितना डिफ्लेक्शन होता है, 10 डिवीजन का डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अब द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 60 ओम, मतलब जी आपको गिवन है, या आप बोल सकते हो आर ऑफ जी, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आपको कितना गिवन है 60 ओम। इफ ए शंट ऑफ 2.5 एम्पियर इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर, शंट कितना गिवन है आर एस या एस जो भी बोलो, शंट इज इक्वल टू 2.5 ओम इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर एंड देयर आर 50 डिवीजन इन ऑल on the scale of the galvanometer. What is the maximum current can the galvanometer read? हमें करंट यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कितना वो रीड कर सकता है। अब देखो 1 मिली एम्पियर पे अगर 10 डिवीजन जा रहा है तो 50 टोटल डिवीजन है इस गैल्वेनोमीटर में। इस गैल्वेनोमीटर में कितना डिवीजन है, पूरा 50 डिवीजन है। मतलब करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, हम मैक्सिमम करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर कितना भेज सकते हैं, current through the galvanometer will be through galvanometer कितना हो जाएगा, अगर 10 डिवीजन में 1 एम्पियर तो 50 डिवीजन में कितना एम्पियर करंट जाएगा, 1/10 इंटू 5 मिली एम्पियर करंट जाएगा या नहीं जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 0.5 मिली एम्पियर, या फिर बोल सकते हो 0.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर जाएगा या नहीं जाएगा। समझे ये कहानी या नहीं समझे, आप चल समझे या नहीं समझे। यस सर। चलो अब हमें करंट निकालना है आई, तो हमें पता है शंट S इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है IG बाय I माइनस IG इंटू RG, ये फॉर्मूला होता है। इसमें से अगर मैं I निकालना चाहूं तो I विल बी इक्वल टू कितना, दैट इंप्लाइज S बाय RG इज इक्वल टू IG बाय I माइनस IG, दैट इंप्लाइज S into I minus IG is equal to IG into RG. That implies I minus IG will be equal to IG RG divided by S. तो I will be equal to IG RG by S प्लस IG, ये होगा।
होगा या नहीं होगा? अब यहाँ पे वैल्यूज डाल दो, तो I विल बी इक्वल टू IG हमारा कितना हो गया, ये हो गया IG, तब दैट विल बी 0.5, I विल बी इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू RG हमारा कितना हो गया, RG है 60 ओम डिवाइडेड बाय S कितना हो गया 2.5 प्लस IG हमारा कितना हो गया 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3। अब इसको सॉल्व करो, सॉरी 125 इंटू 10 टू द पावर -3 आएगा। हाँ 125 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर आएगा। हाँ हुआ, तो ये हमारा आंसर है। करंट आपको कितना मिलेगा 125 इंटू 10 टू द पावर -3, इसको सॉल्व करने पे दैट इज इक्वल टू 125 मिली एम्पियर। ठीक है, इसको लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वोल्टमीटर बाय ऑफ रेंज 0 to V वोल्ट बाय कनेक्टिंग ए रेजिस्टेंस R इन सीरीज विथ इट। और ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है। अगर मुझे कन्वर्ट करना होता है एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर पे, तो हमें क्या करना होता है, एक सीरीज में एक शंट लगाना होता है। और जब हम सीरीज में एक शंट लगाते हैं तो जो शंट का वैल्यू होता है वो कितना हो जाता है, इन फर्स्ट केस, इन केस 1 R मेरा कितना हो जाता है, R इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताया था क्या होता है, V बाय IG माइनस G, ये फॉर्मूला होता था या नहीं होता था? और जब ये रेजिस्टेंस, जब ये इतना वैल्यू का शंट लगाते थे तो IG मेरा कितना हो जाएगा, IG विल बी इक्वल टू V बाय R प्लस G, ये होगा या नहीं होगा? होगा। पहले केस में जब मैं R रेजिस्टेंस लगाया इन सीरीज, तो IG मेरा कितना हो गया, गैल्वेनोमीटर के थ्रू कितना करंट जा रहा था, V बाय R प्लस RG, और कितना शंट लगाया, V बाय IG माइनस G। अब आते हैं केस 2 में। केस 2 में हमारा क्या हो गया, हमें इसको रेंज करवाना है 0 से लेके V बाय 2, है ना? तो R डैश विल बी इक्वल टू कितना, V बाय 2 अपॉन IG माइनस G, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो IG विल बी इक्वल टू कितना, IG विल बी इक्वल टू V बाय 2 अपॉन R डैश प्लस G, ये होना चाहिए। अब करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर तो हमेशा सेम रहेगा ना, IG इक्वल टू इतना होगा और IG इक्वल टू इतना भी है। तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, V बाय R प्लस G इज इक्वल टू V बाय 2 अपॉन R डैश प्लस G, होगा या नहीं होगा? अब इसको अगर सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, V बाय R प्लस G इज इक्वल टू V बाय 2 इंटू R डैश प्लस G, ये होगा। V भी गेट्स कैंसिल, तो दैट विल बी इक्वल टू R प्लस G इक्वल टू 2R डैश प्लस G 2G, ये होगा या नहीं होगा? तो इधर से R डैश विल बी इक्वल टू, इधर लिखता हूं, देयरफॉर R डैश विल बी इक्वल टू R प्लस G बाय R, 2R डैश विल बी इक्वल टू, हाँ 2R डैश विल बी इक्वल टू R प्लस G माइनस 2G, तो R डैश विल बी इक्वल टू R माइनस G बाय 2। तो जो न्यू रेजिस्टेंस, तो द न्यू रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर टू मेक इट रेंज फ्रॉम 0 टू V बाय 2 कितना हो जाएगा, R माइनस G। R क्या है, जो पहले रेजिस्टेंस लगाया हुआ था, माइनस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2, उतना अगर लगा दूंगा तो मुझे वो उसका रेंज कितना मिल जाएगा, 0 से लेके V बाय 2 मिल जाएगा। समझ में आया ये क्वेश्चन या नहीं आया? तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। अब बोलोगे सर ऐसा क्वेश्चन हमें तो करना नहीं है, हमें तो यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसी सारे क्वेश्चन, ये सारे मोस्टली एमसीक्यू क्वेश्चन ही है, एमसीक्यू इसमें बना सकते हैं। आप इसमें ऑप्शन डाल दो,
ऑप्शन डाल देंगे तो आपको एक ऑप्शन चेक करना है। जितना भी क्वेश्चन आज के क्लास में करवाया वो सारा मोस्टली आप एमसीक्यू के फॉर्म में एग्जाम में डाला जा सकता है। तो करने का तरीका अगर पता हो तो आप करेक्ट ऑप्शन चूज करके एग्जाम में मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करना। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसके बाद ये वीडियो जब अपलोड होगा यूट्यूब पे, इसके बाद मैं और एक वीडियो डालूंगा जहां पे मैंने स्पेसिफिकली एमसीक्यू को टारगेट करके एक वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो डालेगा। उसके बाद हम और एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 5 है, उसके बारे में उसके रिलेटेड बातचीत होगी। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। गैल्वेनोमीटर के रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे करके दिखाए। अगर आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अपना फीडबैक जरूर देना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर जरूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।